To smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 1.2 who is the greatest in English बाल भारती textbook in class 6. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 1.2 हु इज द ग्रेटेस्ट. हु इज द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा कौन है. जैसे ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है तो सबसे बड़ा कौन है और उसके बारे में हम जानेंगे. Emperor Akbar or Akbar the Great known is one of the greatest ruler in the world. Not just because had a vast empire, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. जैसे आपने शहनशाह अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा जो जिनकी तारीख में बहुत मतलब उनका बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. वो कहाँ पे हमारी दुनिया में उन्होंने बहुत सालों राज किया था. लेकिन उन्होंने जो अपने कंट्री में जो रूल किया था, उनकी जो सेना थी बहुत ही ताकतवर थी. उनके पास बेशुमार दौलत थी. और लेकिन साथ साथ में उनकी जो वो साथ साथ ही वो एक अच्छा राजा होने के साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे. He cared for his lesson number 1.2 who is the greatest. एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट नॉन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. अभी जो एम्परर अकबर है, जो शहनशाह अकबर है, वो इतने अच्छे बादशाह हुआ करते थे कि हमारे एक टाइम पर हमारी कंट्री इंडिया में उनकी जो हुकूमत बहुत सालों से हमारी दुनिया में राज करती थी. नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग. अभी उनकी जो हुकूमत थी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी. उनके पास जो सैनिक थे, जो आर्मी थे, बहुत ही ताकतवर थे. उनके पास बेशुमार दौलत थी. उनकी जो हुकूमत हमारी कंट्री इंडिया में थी वो बहुत ही अच्छी हुकूमत किया करते थे. लेकिन साथ साथ में एक अच्छे इंसान भी थे. ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, मतलब वो हर किसी की परवाह करते थे. ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट. He cared for his subject. He had great respect for soldier. He cared for his subject. He had a great respect for लेसन नंबर 1.2 हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश बाल भारती टेक्सबुक इन क्लास 6. आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 1.2 हु इज द ग्रेटेस्ट. हु इज द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बड़ा, जैसे ग्रेटेस्ट होता है. तो आज हम राजा अकबर के बारे में पढ़ेंगे. एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट नॉन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. अभी जो एम्परर अकबर है हमारी दुनिया में हमारी कंट्री इंडिया में उनकी हुकूमत हुआ करती थी. नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग. मतलब वो उनकी ना सिर्फ एक बड़ी हुकूमत हुआ करती थी, उनकी जो एम्पायर था, उनका जो बड़ा सा महल था, उनकी जो ताकतवर सैनिक थे और उनके पास बेशुमार दौलत थी. लेकिन उनकी हुकूमत वो बहुत अच्छी तरह रूल किया करते थे, हुकूमत किया करते थे. लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छे इंसान भी हुआ करते थे. ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, मतलब वो हर किसी का ख्याल रखते थे. He had great respect for scholar, writer, poet, artist belonging to different religion. मतलब उनके लिए जो एक रेस्पेक्ट थी वो सबको रेस्पेक्ट देते थे. जो स्कॉलर रहते थे, जो राइटर रहते थे, जो लेखक हुआ करते थे, जो पोइट्स लिखते थे, जो आर्टिस्ट थे, जो तरह तरह की ड्राइंग बनाया करते थे. मतलब बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, मतलब हर कास्ट से बिलोंग करते थे. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बुद्धिज़्म हो, जैन हो, लेकिन वो हर रिलीजन की रेस्पेक्ट हुआ करते थे. वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम को रेस्पेक्ट दूँ. लेकिन वो कभी भेदभाव नहीं करते थे. वो हर किसी की रेस्पेक्ट करते थे. स्कॉलर हो, चाहे राइटर हो, पोएट हो, आर्टिस्ट हो, वो हर जात पात वाले को रेस्पेक्ट किया करते. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जैन हो या हिंदू हो.
चाहे बुद्धिज़्म हो। ही केयर फॉर ही वॉज अ ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब जो आर्ट और कल्चर की वो बहुत रेस्पेक्ट हुआ करते थे। जो हमारे कंट्री इंडिया में जैसे आर्ट एंड कल्चर बहुत फेमस है। द 9 gems और 9 नौरत्न इन हिज कोर्ट वॉर फेमस, जैसे उनके जैसे कट में उनके महल में जो 9 gems हुआ करते थे जिनको कहा क्या कहते हैं, नौरत्न। उनके मतलब उनकी कोर्ट में बहुत फेमस हुआ करते थे। मैनी पीपल बिलीव डैट ऑफ दिस 9 gem बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर हार्ट। अभी उनके उनके जो महल में उनके कोर्ट में एक जो 9 आदमी थे जो बहुत ही किंग अकबर के बहुत ही खास हुआ करते थे। उनमें से एक आदमी कौन था, बिरबल, जो राजा बिरबल जो राजा अकबर के बहुत ही क्लोज हुआ करता था। Akbar loved to pose interesting question or problem his court and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer। जैसे अकबर बहुत सारे क्वेश्चन किया करता था, बिरबल से बहुत सारे सवाल किया करता था कि ये क्या है। जैसे आपने राजा अकबर और बिरबल की कहानी बहुत सारी सुनी होगी कि उनकी स्टोरी सुनने में हमें कितना मज़ा होता है। जैसे राजा अकबर वो तरह तरह के क्वेश्चन सवाल करते, लेकिन जो बिरबल है वो इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार है कि वो समझदारी से हर सवाल का जवाब आसानी से दे देते हैं। बिरबल नेवर फेल टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। जैसे तरह तरह के राजा अकबर बिरबल से सवाल किया करते थे कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन जो बिरबल है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मतलब कभी भी ऐसा कोई भी अगर राजा अकबर उनसे कोई भी सवाल करते थे, मतलब बिरबल मतलब कभी भी ऐसे मतलब नाकामयाब नहीं होते थे कि उन्हें कभी कोई भी जवाब देने में कोई तकलीफ हो या कोई मुश्किल हो, क्या रुकावट है। लेकिन वो हर राजा अकबर के सवाल को जवाब बहुत आसानी से दिया करते थे। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमने आजकल की स्टोरीज़ में, कॉमिक बुक्स में, टीवी शो में अकबर बिरबल की बहुत स्टोरी फेमस होगी जिन्हें हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। They have been handed down our generation mainly by word of mouth। Here are ton of them। मतलब कितनी ऐसी जनरेशन आ रही, कितनी ऐसी नस्लें आ रही जिन्हें अकबर और बिरबल की कहानी पढ़ने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि राजा अकबर का जो एक खास सिपाही था, जो एक खास आदमी था जिनका नाम बिरबल था, जो बहुत ही होशियार था। वो सारे अकबर के सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे दिया करता था। One day the emperor entered the court with a very serious expression in his face। अभी एक बार क्या होता है, एम्पर जो रहता है, जो शहंशाह रहते हैं, वो अपने महल में आते बहुत ही गुस्से से आते। As soon as he was seated, he said, I have question for all of you। What should be the punishment of someone who pull my mustache। अभी एक बार क्या होता है, राजा अकबर क्या करते हैं, अपने महल में आते, अपने महल में तशरीफ लाते हैं और बहुत गुस्से से अपने महल में आते। और महल में जो सिपाही रहते हैं, जब वो महल में आते तो महल में बहुत सारे सिपाही रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे इंसान की क्या सज़ा होना चाहिए जो मेरी जो मुस्टेच है, मेरी जो मुस्टेच अगर मेरी मोच को जो खींचे, तो ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा ये राजा अकबर बोलते हैं। राजा अकबर क्या बोलते हैं, वो एक बार महल में बहुत गुस्से से आते हैं और अपने जितने भी उसके आसपास जितने भी लोग बैठे होते, सिपाही बैठे होते, उसके जो कर्टियस बैठे रहते हैं, जो उसके मतलब जो भी कर्टियस बैठे रहते हैं, जो भी साथी बैठे रहते हैं, सबको ये गुस्से में बोलते हैं कि ऐसे इंसान की क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो मेरी मुस्टेच को ज़ोर से खींचे। तो ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलना चाहिए। ये सोच के सारे लोग जो दो दरबार में बैठे रहते वो बहुत घबरा जाते कि अभी हमें क्या जवाब देना चाहिए। द कोर्ट वॉज स्टन, मतलब जो कोर्ट था बिल्कुल साइलेंस हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। पुल द एम्परर मुस्टेक, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। मतलब लोग परेशान हो कि हम राजा अकबर को क्या जवाब दें। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ हिप, एक्सक्लेम वन नोबल मैन। अभी जो राजा बिरबल है, राजा अकबर है, वो क्या बोल रहे कि अगर जो मेरी मूछ को जोर से खींचेगा तो मैं तो ऐसे इंसान को वो सजा दूंगा, मैं उसे कोड़े लगाऊंगा, बहुत मारूंगा, उसे जेल में बंद कर दूंगा। That's not enough, put him in jail without food and water, said another। Whip him, beat him up and hang him, cut off his offending hands। The agitated courtier began to cry out. Only Birbal was silent. He was
इवन स्माइलिंग अ लिटिल। अभी क्या होता है, जब राजा अकबर क्या अपने दरबार में जब तशरीफ़ लाते, अपने महल में तशरीफ़ लाते, अब गुस्से से अपने साथियों को बोलते कि अपने सिपाहियों को बोलते ऐसे इंसान को, ऐसे आदमी को क्या सज़ा देनी चाहिए जो मेरी मुस्टिक को ज़ोर से खींचे। तो सारे जो दरबारी रहते, जो सारे साथी लोग रहते हैं, जो राजा अकबर के दरबार में बैठे रहते, वो बहुत परेशान हो जाते। वो बोलते कि चलो मतलब आपकी जो गुस्ताखी करे, जो आपकी मुस्टिक खींचे, तो ऐसे इंसान को कोड़े मारना चाहिए, बहुत उसे मारना चाहिए, उसे जेल में डाल देना चाहिए, उसे बिना खाने के, बिना पानी के उसे जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन जो बाकी के दूसरे साथी लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, उसे मतलब उसके हाथ काट देने चाहिए, उसे बहुत मारना चाहिए, मतलब कि उसकी क्या मजाल कि हमारे राजा अकबर की मूंछ खींचने की। अभी उसमें से जो बिरबल है बहुत ही शांत बैठा है। बिरबल आप देख सकते हो, यहाँ पे बिरबल की पिक्चर आप देख सकते हो। जो बिरबल है वो बस शांत बैठा है और स्माइल कर रहा है। व्हाट डू यू से बिरबल, व्हाट्स योर ओपिनियन। अभी जो राजा अकबर है वो बिरबल से पूछते हैं कि बिरबल तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या मशवरा है कि तुम ऐसे मामले में तुम क्या ऐसे इंसान को क्या सजा दोगे जो मेरी मूंछ को खींचे। इन माई ओपिनियन ओ गिवर ऑफ पीस टू द। अभी यहाँ पे आप बिरबल की तस्वीर देख सकते हो। तो बिरबल क्या जवाब देते हैं, इन माई ओपिनियन ओ गिवर ऑफ द पीस टू द वर्ल्ड द ओफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट। मतलब अभी बिरबल क्या जवाब देते हैं, जब राजा अकबर उन्हें जब राजा अकबर उन्हें इनसे सवाल करते कि बिरबल तुम्हारा क्या मशवरा, अगर कोई मेरी मूंछ को खींचे तो मुझे ऐसे इंसान को क्या सजा देना चाहिए। तो बिरबल क्या बोलता है, स्माइल करते हुए जवाब देते हैं, बोलते कि मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे इंसान को मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे एक फेवरेट स्वीटमेट देना चाहिए, मुझे उसे मिठाई खिलाना चाहिए। राजा बिरबल आर यू आउट ऑफ योर माइंड। मतलब जो राजा अकबर है वो जो राजा अकबर है वो क्या बोलते हैं, वो सुन के बहुत परेशान हो जाते हो, बोलते कि तुम क्या ऐसे बेकार के सवाल कर रहे, क्या तुम पागल हो गए हो। यू स्वीटमेट फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। ऐसे इंसान को मुझे मिठाई देना चाहिए, मुझे स्वीटमेट देना चाहिए, मुझे स्वीट देना चाहिए जो मेरी मूंछ को खींचे। द कर्टियर्स बिगेन टू से बिरबल स्माइल एंड ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। जो कर्टियर्स रहते हैं वो भी बोलने थे, ये क्या तुम फालतू के सवाल कर रहे, क्या बेतुके के सवाल कर रहे, कि हमें ऐसे इंसान को स्वीट देना चाहिए जो हमारे राजा की मूंछ खींचे। यस, हु शुड बी बोल्ड एज टू पुल एम्परर मुस्टेच ऑन हिज ओन ग्रैंडसन। अभी यहाँ पे क्या है, राजा बिरबल क्या जवाब देते हैं कि किसी की मजाल है कि राजा अकबर की मूंछ को खींचे, लेकिन राजा अकबर की सिर्फ एक ही मतलब एक ही इंसान है जो राजा अकबर की मूंछ को खींच सकता है। कौन खींच सकता है, जो राजा अकबर के ग्रैंडसन किसको बोलते हैं, जो नाती या नवासे। वो क्या, देखो आपने देखो घर में, देखो जो हमारे जो नाती होते हैं, नवासी होते हैं, देखो दादा के साथ खेलते रहते हैं, नाना के साथ खेलते रहते हैं, चाचा के साथ और अंकल के साथ, पापा के साथ खेलते रहते हैं। और वो मजाक मजाक में मस्ती में पापा की कभी मूंछ खींचने लगते हैं, कभी अंकल की मूंछ खींचने लगते, कभी दादा की मूंछ खींचने लगते, कभी नाना की मूंछ खींचने लगते। तो ऐसा राजा बिरबल जवाब देते हैं अकबर को। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. ये सुनकर राजा अकबर बहुत खुश होने लगते, हंसने लगते कि उनके साथ मॉर्निंग में ऐसा हो गया था कि उनके ग्रैंडसन उनकी गोदी में बैठे हुए थे और उनकी मूंछ को खींच रहे थे। ऑन अनदर ओकेशन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कर्टियर्स। फिर क्या होता है, एक दूसरे टाइम की बात है, दूसरा जो ओकेशन आता है, राजा अकबर अपने साथियों के साथ रिलैक्स करते रहते हैं। और few of them thought this was a good opportunity. Few of them thought this is a good opportunity to shower a praise on the emperor and get some favors for him. They began to compete with each other in praising अकबर। अभी कुछ जो साथी रहते हैं, राजा अकबर के साथ बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा मौका है, हम राजा अकबर की हम तारीफ करेंगे, तो वो राजा अकबर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग, मतलब तुम बहुत अच्छे बादशाह हो, तुम मतलब सबसे बड़े बहुत अच्छे, सबसे जितने भी दुनिया के राजा, सबसे अच्छे राजा तुम राजा अकबर ही है। यू आर द ग्रेटेस्ट किंग और एम्परर दैट यू आर लाइन ऑन द अर्थ। मतलब तुम इतने अच्छे राजा हो कि जितने भी दुनिया में जितने भी बादशाह हुकूमत करते, सबसे अच्छे राजा अकबर ही हो।
यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द हेवन एंड द अर्थ। मतलब जितने भी जो कर्टियस है राजा अकबर की तारीफ करते रहते हैं। तुम जितने भी लोगों की बहुत हेल्प करते हो, तुम मतलब सब जितने भी है, तुम हेवन में भी राजा हो, मतलब अच्छे इतने अच्छे इंसान हो कि हेवन में भी अच्छे इंसान हो और अर्थ में भी बहुत अच्छे इंसान हो। मतलब दुनिया और जन्नत में दोनों, स्वर्ग में और धरती में दोनों दोनों जगह तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। यार ग्रेट, यू आर एज ग्रेट एज गॉड अलमाइटी। मतलब तुम गॉड से भी ज़्यादा अच्छे हो। यू आर ग्रेटर देन द गॉड अलमाइटी। मतलब जो ऐसे तारीफ कर रहे कि तुम गॉड से भी ज़्यादा अच्छे हो ना। अकबर वॉज नो फुल, मतलब कि अकबर इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स, मतलब उसे झूठी तारीफ की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ही स्टॉप द कटियर एंड आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो। मतलब वो अपने साथी को बोलता है, क्या तुम इस बात पे यकीन करते हो? यस दे आंसर इन वन वॉइस। हाँ, हम इस बात पे यकीन करते कि तुम गॉड से ज़्यादा अच्छे हो। All right, then prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. तो ये सब सुन के जो रहते हैं राजा अकबर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम मेरी तारीफ करो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, दुनिया में भी अच्छा हूँ और ज़मीन में भी अच्छा हूँ और स्वर्ग में भी अच्छा हूँ, मैं गॉड से ज़्यादा अच्छा हूँ। क्या मैं गॉड से ज़्यादा बेटर हूँ? तो मुझे एक बात प्रूव करके दो। मैं ऐसा क्या अच्छा कर सकता हूँ जो गॉड नहीं कर सकते। ये सुन के लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। अदरवाइज मतलब राजा अकबर क्या बोलते हैं, ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी। अगर आप लोग यकीन वाकई आप लोग मेरी तारीफ करें कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं गॉड से भी ज़्यादा बेहतर हूँ, गॉड से भी ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मुझे एक चीज़ प्रूव करके बताओ। टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड अलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। तो मुझे वाकई एक प्रूव करके बताओ, अगर वाकई मैं गॉड से बेहतर हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ जो गॉड नहीं कर सकते, ये आप लोग मुझे प्रूव करके बताओ, साबित करके बताओ। Otherwise, we all will anchor our royal displeasure. We will have tomorrow morning to prove it. मतलब वो उन्हें राजा अकबर क्या बोलते हैं, क्या वाकई मैं गॉड से बेहतर हूँ? मतलब जो भी कर्टियस है उसकी तारीफ करते रहते, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दुनिया में भी अच्छे हो, तुम धरती में भी अच्छे हो, स्वर्ग में भी अच्छे हो, तुम गॉड से भी ज़्यादा बेहतर हो। तो ये सुन के अकबर क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि क्या वाकई मैं गॉड से बेहतर हूँ? तो मुझे प्रूफ करके बताओ जो मैं कर सकता हूँ जो गॉड अलमाइटी गॉड नहीं कर सकते। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें बहुत पनिशमेंट मिलेगी। अकबर देन लेफ्ट अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कर्टियस दे वर एनी प्रॉपर फिक्स। मतलब फिर क्या होता है, अकबर क्या करता है, अपने प्लेस से अपनी जगह से चले जाता है। मतलब जितने भी रहते हैं उसके साथी लोग परेशान हो जाते हैं कि हम राजा अकबर को क्या जवाब देंगे। दे थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट थिंक एनी ऑफ सच थिंग। इन द एंड दे वेंट टू बिरबल In the end, they went to Birbal. When Birbal heard this story, he told them not to worry. मतलब फिर क्या होता है, जो उसके कर्टियस रहते हैं महल में जो बैठे रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम राजा अकबर को क्या जवाब देंगे। फिर वो राजा बिरबल के पास आते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हम राजा अकबर को क्या जवाब देंगे। तो राजा बिरबल क्या बोलते, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मैं राजा अकबर से बात करता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, एवरी वन क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। मतलब जब सुबह होती है तो जो कोर्ट रहता है, जो महल रहता है, वो सारे दरबारियों से भरा रहता है। जितने भी साथी रहते हैं, सिपाही रहते हैं, वजीर रहते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं दरबारी में। सब लोग एक्साइटेड रहते हैं, सुनना चाहते हैं कि अभी अभी राजा अकबर हमें क्या क्या सजा देंगे। वेल सेड द एम्पेरर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू एनी क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर। फिर क्या राजा अकबर बोलते हैं, अगर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें इस महल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो जितने भी साथी रहते हैं जितने भी दरबारी साथी रहते हैं वो महल में बैठे रहते हैं और राजा अकबर जब बोलते क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला है, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें इस महल से निकाल दूंगा। दस दिन बीरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बोलो। फिर क्या होता है, राजा बीरबल आगे बढ़ते हैं और झुकते हैं। देन प्लीज डोंट बी एंग्री विद दिस हु थिंक वी आर द ग्रेटेस्ट। मतलब फिर क्या राजा बीरबल राजा अकबर को क्या जवाब देते कि तुम नाराज मत हो कि तुम्हें लोग बहुत ही अच्छा इंसान समझते, तुम बहुत ही वाकई बहुत अच्छे राजा हो। बट दे आर सर्टनली एटलीस्ट वन थिंग वी कैन डू बट द गॉड एलमाइटी कैन नॉट डू। फिर राजा बीरबल क्या उसे जवाब देते राजा अकबर को कि हाँ तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, दुनिया के वाकई तुम बहुत बड़े राजा हो, लेकिन तुम एक अच्छी चीज़ कर सकते हो जो गॉड एलमाइटी नहीं कर सकते हो। ऐसा राजा बीरबल बोलते हैं राजा अकबर को। अकबर लुक एट बिरबल थॉटफुली, व्हाट इज़ दैट वन थिंग। फिर अकबर बिरबल को पूछते हैं कि ऐसा क्या जो मैं कर सकता हूँ जो गॉड नहीं कर सकते। When you want to punish someone, we can banish that person, we can throw him out of your kingdom. अभी राजा बीरबल क्या बोलते हैं, अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो तुम उसे
तुम उसे मारोगे, जेल में रखोगे, तुम इसे इस राज्य से, इस किंगडम से, इस महल से उसे निकाल दोगे। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड एवरीवेयर, मतलब जो गॉड किंगडम है, जो राजा की, जो अपने हमारे जो गॉड की किंगडम है, हमारी जो गॉड का, जो गॉड्स का किंगडम है, हमारे जो खुदा का जो किंगडम है, जो हमारे खुदा के जो राज्य में है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे जो गॉड है वो हमें पनिशमेंट नहीं देते हैं। द Almighty कैन नॉट बैनिश एनी वन फ्रॉम हिज किंगडम, मतलब वो अपनी दुनिया से किसी को, अपने राज्य से किसी को निकालते नहीं हैं। जैसे अगर अगर राजा अकबर किसी को सजा देना चाहे तो उसे हमेशा के लिए अपने महल से उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सजा देगा, अगर हमारी वर्ल्ड में कोई कोई गुनाह करता है, क्या कोई ऐसा कोई क्राइम करता है, तो गॉड्स क्या करते हैं, उसे एक मौका ज़रूर देते, लेकिन अपने किंगडम से उसे निकालते नहीं हैं। अकबर फेस वॉज लिट अप विद अ स्माइल, ये सुन के जो अकबर का फेस रहता है मतलब मतलब चमकने लगता है। डेट वॉज क्लेवर, मतलब डेट वॉज वेरी क्लेवर, बोलते ये तो बड़ी चालाकी की बात है बीरबल। वाई शोइंग हाउ आई एन एडवांटेज, मतलब बीरबल को भी बोलते हैं कि मैं कितने, मेरे तो बहुत ही एडवांटेज है। वी ऑल्सो शोन द गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब आसानी से दे दिया, तुमने तो ये भी बता दिया वो गॉड वाकई ग्रेटर है। अकबर वॉज सो प्लेस विद द आंसर डेट ही फॉरगेव courtiers for their stupidity. He forgave the courtiers for their stupidity. फिर ये सुन के जब बीरबल जवाब देता है कि अगर राजा अकबर किसी को पनिशमेंट करना चाहे तो उसे अपने किंगडम, उसे अपने राज्य से उसे हमेशा के लिए बाहर उठा के फेंक देंगे, लेकिन गॉड की किंगडम में ऐसा नहीं है। गॉड की किंगडम में अगर कोई पनिशमेंट करता है, कोई अगर कोई गुनाह करता है या कोई पाप करता है या कोई क्राइम करता है तो गॉड उसे एक मौका ज़रूर देते, एक चांस ज़रूर देते, लेकिन उसे अपने किंगडम से निकालते नहीं। लेकिन ये सुन के अकबर का फेस स्माइल होने लगता, वो बहुत हंसने लगता कि बीरबल तुमने तो ये जवाब बहुत ही आसानी से दे दिया कि गॉड वाकई ग्रेटर है। लेकिन ये सुन के अकबर खुश हो जाते, अपने सारे जो कटियर्स जो उनसे स्टुपिडिटी फॉल्स उनकी प्रेजिंग किए रहते हैं उन्हें माफ़ कर देते हैं। कि बच्चों इस लेसन में हमने क्या देखा कि कैसा अकबर और बीरबल की हमने स्टोरी देखा कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट कौन है बच्चों, गॉड है। कोई भी इंसान ग्रेट नहीं बन सकता, इंसान के अंदर एक क्वालिटी हो सकती है, वो अच्छाई कर सकता है, लेकिन वो खुदा का, गॉड का मुकाबला नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो किसी का भी भगवान हो, चाहे हिंदू का भगवान हो, चाहे किसी भी रिलीजन का गॉड हो। लेकिन हमारा जो गॉड है सबसे पावरफुल है, बहुत ही अलमाइटी हो, चाहे मुस्लिम का अल्लाह हो या क्रिश्चियन का जीजस हो, चाहे हिंदू का राम हो। हमें हमारा सबसे ग्रेटेस्ट कौन है बच्चों, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो कौन है बच्चों, हमारा गॉड। इस सवाल का जवाब क्या मिला, हु इज़ द ग्रेटेस्ट, हमारा ग्रेटेस्ट कौन है, गॉड, मतलब सबसे बड़ा गॉड ही है इस दुनिया में। इस लेसन की हम मीनिंग भी देख लेंगे बच्चों। पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु अप्रिशिएट सपोर्ट इंकरेज आर्ट एंड कल्चर, मतलब जो ऐसा इंसान जो उसको आर्ट और कल्चर में उसकी तारीफ करे और सपोर्ट करे। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, बीट समवन हार्ट स्पेशली विद द फीट, मतलब बीट मतलब किसी को इतने जोर से मारना, कौड़े से मारना। अगाइटेड मतलब डिस्टर्ब, मतलब किसी को परेशान। इनका वरावर डिप्लेजर मतलब मेक मी एंग्री, मतलब गुस्सा दिलाना। इन अ प्रॉपर फिक्स, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल सिचुएशन में एक अड़े रहना।